Hello everyone, welcome to Global Online Commerce Classes. I hope you all are doing good. और अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन की है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। यह आपका फुल टेस्ट मॉक टेस्ट है। पर टेस्ट आपको 100 MCQs मिलने वाले हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है तो कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। Which of the following is not the objective of fiscal policy in India? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि फिजिकल पॉलिसी का एम नहीं है? A. Enhances liquidity in economy. B. Promote employment opportunities. C. Promote price stability. And D. Remove income and asset inequality. The right answer is enhances liquidity in economy. ये सारे ऑप्शंस प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इनकम एंड एसेट इनइक्वालिटी ये सारे फिजिकल पॉलिसी के एम्स हैं, लेकिन इन्हेंसेस लिक्विडिटी इन इकोनॉमी ये फिजिकल पॉलिसी का एम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। मतलब एक इन्वायरमेंट जिसके ये कंपोनेंट्स है जो कि लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स है, वो कौन सा इन्वायरमेंट है? ए. डेमोग्राफिक, बी. इकोनॉमिक, सी. सोशल एंड कल्चरल एंड डी. पॉलिटिकल एंड लीगल। एंड द राइट आंसर इज पॉलिटिकल एंड लीगल। डेमोग्राफिक में क्या इंक्लूड होता है? एज या फिर इनकम या फिर पॉपुलेशन, ये सब डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स है। फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो आता है जो इंटरेस्ट होता है या फिर मॉनेटरी फंड होता है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। फिर आता है सोशल एंड कल्चरल। सोशल एंड कल्चरल में क्या इंक्लूड होता है? एजुकेशन या फिर लिविंग एरिया या फिर पॉपुलेशन, ये सब सोशल कल्चरल में इंक्लूड होता है। लेकिन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप्स इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इनमें से कौन सी सर्विस है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होती? ए. सर्विस ऑफ लॉयर, बी. सर्विस ऑफ टीचर, सी. सर्विस ऑफ डॉक्टर एंड डी. सर्विस ऑफ बैंकर। द राइट आंसर इज टीचर। टीचर की सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है या फिर कवर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट और एक्ट्स इन द ऑर्डर इन विच दे केम इनटू फोर्स। मतलब ये सारे एक्ट्स को स्टार्टिंग पॉइंट से अरेंज करना है, कौन सा एक्ट पहले आया एंड कौन सा लास्ट में। ऑप्शंस आर BADC, ABCD, CABD एंड ABDC। द राइट आंसर इज BADC। मतलब पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट दैट इज सेबी एक्ट, एंड फिर डी. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा एक्ट, एंड सी. कंपटीशन एक्ट। ये कब आए ये जान लेते हैं। पहले आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आया था 1986 में, फिर सेबी 1992, फेमा 1999 एंड कंपटीशन एक्ट ये आया था 2002 में। इसलिए और राइट आंसर वाज BADC। Moving to the next question. If the amount claimed by a consumer as compensation is 89 lakh, the case under the Consumer Protection Act shall be filed with A. District Consumer Redressal Forum, State Consumer Disputes Redressal Commission, C. National Consumer Disputes Redressal Commission, and D. Supreme Court. The right answer is स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। हर एक लेवल का एक लिमिट होता है, वो लिमिट क्या होता है ये जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम। इट डील्स विद कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग कॉस्ट एंड कंपनसेशन लेस देन 20 लाख। मतलब 20 लाख से कम जो अमाउंट होगा उस कंप्लेंट्स को डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन किया जाता है। फिर आता है स्टेट कमीशन।
State Consumer Dispute Redressal Commission, it is also known as State Commission, deals with the complaints involving cost and compensation higher than 20 लाख, मतलब 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम। फिर आता है नेशनल कमीशन। National Consumer Dispute Redressal Commission, which is also known as National Commission, deals with complaints involving cost and compensation higher than 1 crore, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा अगर कंप्लेंट का कॉस्ट होगा तो उसे नेशनल कमीशन में कंप्लेंट किया जाता है। फिर से जान लेते हैं, 20 लाख से कम होगा तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम होगा तो फिर स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर नेशनल कमीशन। Moving to the next question. This is statement based question. Statement 1. Fiscal policy works as an instrument in economic and social growth of country. It is right. Then statement 2. It is framed by the government of country. It is also right. So options are statement 1 is correct. Statement 2 is correct. Both statements are correct. Or both statements are incorrect. Both statements are correct. Moving to the next question. Match the followings. In A column, there is traditional economy, capitalism, socialism, mixed economy. And B, there are 4 options. Let's match these followings. The right answer is A, B, C, D. मतलब traditional economy मतलब produced only those goods and services which are required for the survival or which they want to consume. That is traditional economy. फिर second का C, capitalism. Consumer have complete freedom of choice of consumption. That is capitalism. फिर आता है third में B, socialism. The freedom of occupation is absent or restricted. Then fourth option, the mixed economy. It is D. The private sector operates primarily with the profit motive and public sector seeks to achieve social welfare. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। द मिक्स्ड इकोनॉमी इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करती है एंड सोशलिज्म में पब्लिक सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग is or are not included in the internal environment of business? Option A, business ethics and moral standards. Option B, business and managerial policies. Option C, government rules and regulations. Option D, prospects of business development. E, industrial relations. Choose the correct answer. A, C and D, C and A, B, C and D, and last is C and E. इनमें से ऐसा कौन सा बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं है? बिजनेस एथिक्स एंड मोरल स्टैंडर्ड्स, इट इज इंटरनल इन्वायरमेंट. बिजनेस एंड मैनेजरल पॉलिसीज, ये भी एक बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड किया जाता है. गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट इज नॉट इंटरनल इन्वायरमेंट, इट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट का प्रकार है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. दैट मीन्स सी एंड ई, आई थिंक इट इज नॉट द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड द राइट आंसर इज सी एंड ई. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द आइटम list 1 with the item of list 2 and choose the correct answer from the code given below. A, rival firm. B, technology. C, improving quality. D, ethics in business. And options are external environment, social and cultural environment, internal environment and global environment. And the right answer is C. rival firm क्या होता है? वो internal environment का प्रकार है. फिर टेक्नोलॉजी, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है. इम्प्रूविंग क्वालिटी, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट है. एंड डी, एथिक्स इन बिजनेस, ये सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का प्रकार है. थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. हैव अ गुड डे.